नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना मध्य प्रदेश। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की तमाम अहम और बड़ी खबरें। प्रदेश में घटे कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में अब कोरोना के केस कम हो रहे हैं, जो कि प्रदेश के लिए राहत भरी खबर है। इसी के साथ नरोत्तम मिश्रा ने देवास हत्या मामले में आरोपियों के फोटो सीएम के बेटे कार्तिकेय के साथ वायरल होने पर कहा कि आज हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, हर कोई सेल्फी लेता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फोटो में साथ होने वाला हर कोई अपराधी हो। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को बस राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं आता। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन कांग्रेस है कि सच्चाई को नहीं समझना चाहती, वो बस राजनीति ही करती है। इसी के साथ नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर का प्रभार मिलने पर कहा कि मुख्यमंत्री ने जो जिम्मेदारी उनको दी है उसको लेकर वो सीएम शिवराज का आभार व्यक्त करते हैं और इस जिम्मेदारी को वो अच्छे से निभाएंगे। तो आपको बता दें कि प्रदेश में घटे कोरोना को लेकर, संक्रमण के मामलों को लेकर यहाँ पर तस्वीर वाली बात को लेकर उन्होंने कहा कि तस्वीर आज कोई भी किसी की भी खींच लेता है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो अपराधी ही हो। ऐसे में उन्होंने कहा कि सच्चाई को समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। देखिए, ये जो कांग्रेस का घृणित चेहरा है वो है। अभी आपके सामने मैं निकल के आया तो मेरे 25 फोटो खींच लिए। हर हाथ में कैमरा जब होगा, हर हाथ में सेल्फी होगी, इसलिए ये देखिए आपके पुलिस ने सातों के सातों अपराधी गिरफ्तार कर लिए। ऐसा गूढ़ मामला जो 10 फुट गहरा जिन्होंने गड्ढा खोदा हो, उसको ट्रेस किया, सारे अपराधी गिरफ्तार कर लिए। चिन्हित अपराधों की श्रेणी में हमने उसको रखा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम ले जाएंगे उसे। राहत का भी पैकेज प्रस्तुत कर दिया गया। तो दीपा श्रीवास्तव हमारी सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। दीपा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने देवास हत्या के मामले में साफ तौर पर ये कहा कि कांग्रेस को सिर्फ राजनीति करनी आती है। इस पूरे मुद्दे पर बहुत जरूरी है कि कांग्रेस सच्चाई को समझे। मोनिका, देखिए, जिस तरह से जो देवास का जो मामला सामने आया उसमें उसको अब राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। जिस तरह से जो फोटो जो वायरल हुए मुख्यमंत्री के साथ आरोपियों के, उसको कहीं ना कहीं उसको लेकर कांग्रेस जो है सरकार पर हमलावर है। और वहीं आज उसके बाद जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सामने आए, उन्होंने देवास जो हत्या का जो मामला है उसमें उस पर साफ तौर से कहा कि जिस तरह से आज हर हाथ में मोबाइल है और हर आदमी सेल्फी लेने के लिए तैयार रहता है, तो कहीं ना कहीं जो फोटो वायरल हो रहे हैं उनको लेकर आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सफाई पेश की है। हालांकि देवास के मामले की बात की जाए तो एक बड़ा मामला था, जिस तरह से 10 फुट के गड्ढे में जो हत्या करके सबों को उगाड़ दिया गया था, अब उसमें फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए नीरज। तो इस पूरे मामले में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में घटते कोरोना के मामलों को लेकर भी कहा कि जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना के मामले घट रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो जाता है कि प्रदेश सरकार के जो प्रयास हैं वो रंग ला रहे हैं। साथ ही साथ जो आम जनता गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है वो भी रंग ला रही है। इस बीच उन्होंने देवास हत्या मामले में आरोपियों के फोटो सीएम के बेटे कार्तिकेय के साथ वायरल होने पर कहा है कि आज हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, हर कोई सेल्फी लेता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फोटो में साथ होने वाला हर कोई अपराधी ही हो। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है और उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को बस राजनीति करने के अलावा और कुछ नहीं आता। पुलिस ने 7 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है और बहुत जरूरी है कि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर सच्चाई को समझे।
चलिए आप खबर ग्वालियर से है, जहां पर कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तारीफ की है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा और कृषि कानून 30 साल की कृषि वैज्ञानिकों की मेहनत का फल है, जो किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। देश के अधिकांश किसान यूनियन कृषि कानून के समर्थन में हैं और जो भी किसान इस कानून का विरोध कर रहे हैं उन लोगों से सरकार ने बातचीत करने की कोशिश की है। ये किसानों के हक का कानून है, इसीलिए ये कानून वापस नहीं होगा। तो कृषि कानून को लेकर कृषि मंत्री की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। ये किसानों के हित को देखकर फैसला लिया गया है। कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि कानून किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा और कृषि कानून 30 साल की कृषि वैज्ञानिकों की मेहनत का फल है, जो किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। देश के अधिकांश किसान यूनियन कृषि कानून के समर्थन में हैं और जो भी किसान इस कानून का विरोध कर रहे हैं उन लोगों से सरकार ने बातचीत करने की कोशिश की है। ये किसानों के हक का कानून है, इसलिए ये वापस नहीं होगा। संवाददाता संजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। संजीव, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कह दिया है कि जो कृषि कानून है उनको वापस नहीं लिया जाएगा, इस पर बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। कृषि मंत्री का स्पष्ट कहना है कि वो किसी भी कीमत पर किसानों को हर सुविधा देने को तैयार है, सिर्फ एक चीज की हम वापस नहीं लेंगे जी। उनका कहना है कि कानून वापस नहीं होंगे और ये कानून कृषि के और कृषकों के पक्ष में है और समझ नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें समझाने की पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल संजीव, कृषि मंत्री का ये बयान उस समय आना जब किसान जो है वो अपना आंदोलन और तेज करने को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। इस बीच उनका कृषि मंत्री का ये बयान सामने आना, क्या नहीं लगता है कि किसानों को लेकर, किसान इस बयान को लेकर कोई प्रतिक्रिया दे सकते हैं? नहीं, किसानों की प्रतिक्रिया हमने ऑफ द रिकॉर्ड बहुत बात भी की है, लेकिन किसानों का एक ही कहना है। ग्वालियर के किसान जो कृषि कानून विरोध में जो किसान हैं, उनके साथ के किसान यहाँ के भी हैं, हमारे क्षेत्र के भी, वो अपनी इस बात पे अड़े हुए हैं कि हम ये किसान कानून वापिस ही करवा के मानेंगे। और इस तरफ कृषि मंत्री का यह बयान, ये आंदोलन अभी बहुत जल्दी समाप्त होता है या किसी सुलझाव के रास्ते की तरफ जाता हुआ नहीं दिख रहा है। आज कृषि मंत्री का यह बयान स्पष्ट संकेत है सरकार के इरादों का। मतलब कृषि कानून को लेकर सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि चाहे जितना भी लंबा ये कृषि आंदोलन चले, किसान कितना भी समय तक आंदोलन करे या फिर प्रदर्शन करे, लेकिन जो स्टैंड है सरकार का वो नहीं बदलने वाला। हाँ, आज के बयान से तो अभी ऐसा ही लग रहा है कि सरकार जो शुरू से ये स्टैंड बनाए हुए है उसमें अभी इंच मात्र भी इधर से उधर या कोई बदलाव की कोई वो उनकी मतलब रणनीति में बदलाव की कोई भी गुंजाइश अभी दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल, और संजीव इस बीच में कोई बीच का रास्ता निकालने को लेकर भी नहीं कहते हुए नजर आए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कह दिया, साफ तौर पर ये कह दिया कि हम इस कानून को वापस नहीं लेंगे, ये किसानों के हक में है। तो ये बात किसानों को समझाने में आखिर जो सरकार है वो क्यों नहीं कामयाब हो पा रही है? कैसे इस आंदोलन को शांत कराया जाएगा? हेलो, इसका जवाब मुझे देना है। जी हेलो संजीव। हाँ मैम, अब किसानों को जब सिर्फ इसी बात पे पेच है, केवल दो बात पे कि ये तीनों कानून वापस लो, और एमएसपी के कानून पे तो आज कृषि मंत्री जी ने कुछ बोला भी नहीं है। और किसानों की दो ही मांगे कि या तो आप ये तीनों कानून वापस दे लो और एमएसपी पे एक अलग से कानून बना दे, जिसको सरकार सिर्फ वर्बली प्रॉमिस कर रही कि एमएसपी थी और है और रहेगी। दो ही बातों पे और दोनों मुद्दों पे अभी दोनों पक्ष अपने अपने रुख पे कायम है। कहीं कोई भी अभी आज के बयान के बाद कृषि मंत्री के कहीं से अभी कोई रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, ना किसान पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं और ना ही सरकार ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, तो वहीं किसानों ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। शुक्रिया आपका संजीव, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नहीं होगा वापस कृषि कानून। कृषि वैज्ञानिकों की मेहनत है कृषि कानून और किसानों के हक में है ये कानून, इसीलिए इस कानून को वापस नहीं लेंगे। बातचीत के लिए सरकार तैयार है। वहीं मंदसौर में प्रदेश के नवीनीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने नई महिला पुलिस थाने का शुभारंभ किया। इस मौके पर क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी और जिलाधिकारी मनोज पुष्प भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि महिला थानों की स्थापना से महिलाओं पर हो रहे अपराधों में कमी आएगी और महिलाओं को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। मध्य प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ रहे अपराध को नियंत्रण करने के लिए प्रदेश सरकार ने हर जिले में महिला पुलिस थाने की स्थापना का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में मंदसौर में भी महिला पुलिस थाने का शुभारंभ प्रदेश के नवकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने किया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।